हेलो स्टूडेंट, आज हम बीए एजुकेशन की क्लास में टॉपिक लेंगे नगरीय संस्थाओं, ग्रामीण संस्थाओं के शैक्षणिक कार्य। नगरीय और ग्रामीण संस्थाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक कार्य किए जाते हैं, तो हम उनके बारे में जानेंगे और इनकी आवश्यकता और महत्व के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नगरीय संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले शैक्षणिक कार्य। नगरीय संस्थाओं के शैक्षणिक कार्य। नगरीय संस्थाओं के द्वारा जो शैक्षणिक कार्य किए जाते हैं उनको हमने प्रमुख रूप से 6 बिंदुओं के अंतर्गत रखा है। प्रथम, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। द्वितीय, अध्यापकों की नियुक्ति करना। तृतीय, विद्यालयों का निरीक्षण करना। चतुर्थ, प्राथमिक शिक्षालयों और विद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। पुस्तकालयों और वाचनालयों की व्यवस्था करना। और अंतिम है प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना। उसी प्रकार से ग्रामीण संस्थाओं की शैक्षणिक कार्य इनके बारे में जानते हैं। प्राथमिक विद्यालय खोलना, पुस्तकालय और वाचनालय खोलना, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना, प्रदर्शनी तथा मेलों का आयोजन करना या कराना। ठीक है। या विद्यालयों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनी और मेलों के आयोजनों को किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनकी सहायता करना। और नगरीय संस्थाओं और ग्रामीण संस्थाओं की आवश्यकता और महत्व क्यों है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। स्थानीय लोगों का शासन से संबंध बनाने के लिए कि स्थानीय लोग नगरीय या ग्रामीण संस्थाओं के द्वारा जो स्वशासन की पद्धति चल रही है, सिस्टम चल रहा है, उससे लोग जुड़ें, उसको समझें, उसको जानें। द्वितीय, केंद्र और राज्य का कार्यभार हल्का करना, यानी राज्य सरकारों के अंतर्गत बहुत सारे कार्य होते हैं, केंद्र सरकार भी बहुत सारे कार्य करती है, तो उनके कार्यों का कार्य भार जो होता है वो कुछ मात्रा में अपने ऊपर लेकर उनके कार्यभार को हल्का कर देना। तीसरा, शिक्षा के साधन के रूप में लोगों के बीच में स्थापित होना। चौथा, स्थानीय विषयों का कुशल प्रबंध करना। और पांचवा, शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। तो हम एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। नगरीय संस्थाओं के शैक्षणिक कार्यों के बारे में सबसे पहले देखते हैं। नगरीय संस्थाएं जो होती हैं वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था करती हैं और फिर उसमें प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति करती हैं। इसके बाद आता है उन प्राइमरी स्कूल के निरीक्षण करने का कार्य, वो भी नगरीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। आर्थिक सहायता भी नगरीय संस्थाओं द्वारा प्राथमिक प्राइमरी स्कूल को दी जाती है। नगरों में पुस्तकालयों की स्थापना, नगरों में वाचनालयों की स्थापना का कार्य भी नगरीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। और अगर हम देखें तो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं वो भी नगरीय संस्थाओं के द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार से ग्रामीण संस्थाएं जो होती हैं वो भी शैक्षणिक कार्यों में सहयोग देती हैं और उनके कार्य हैं प्राइमरी स्कूल को खोलना, उनका संचालन करना, पुस्तकालयों और वाचनालयों को खोलना और उनका संचालन करना, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना और प्रदर्शनी तथा मेलों का आयोजन करते हुए उनका ठीक प्रकार से संचालन करना और उनके माध्यम से लोगों को जनतंत्रीय नियम कानूनों से परिचित कराना, लोगों को उन प्रदर्शनियों और मेलों से जोड़ना ताकि वो उनसे अधिक लाभ प्राप्त कर सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें। और इसके साथ ही साथ लोगों को प्रदर्शनी और मेलों के द्वारा शिक्षित करने का कार्य भी ग्रामीण संस्थाएं करती हैं।
नगरीय संस्थाओं की आवश्यकता और महत्व को हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला तो आता है कि स्थानीय लोगों का शासन से संबंध स्थापित करना। जो लोग होते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो नगरीय क्षेत्र के लोग हों, उन्हें शासन के नियमों और कानूनों का ठीक प्रकार से गहराई से ज्ञान नहीं होता है, जिससे कि वो नियम कानूनों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसको समझते हैं। तो किसी भी नियम और कानूनों के बारे में सही जो जानकारी है, जनतंत्रीय परिभाषा है, वो लोगों तक पहुंचाने का कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नगरीय और ग्रामीण संस्थाएं करती हैं ना। और इससे क्या होता है कि स्थानीय लोग जो होते हैं, चाहे वो नगर स्तर पर हों या ग्रामीण स्तर पे हों, वो उन संस्थाओं से जुड़ाव महसूस करते हैं, उनके बीच में व्यक्तिगत संबंध स्थापित होता है। इसके साथ ही साथ केंद्र तथा राज्य का कार्यभार हल्का करना, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य जैसे कि सड़कों की सफाई, सड़कों को बनवाना, सड़कों पे लाइट की व्यवस्था करना, जैसे जल व्यवस्था करना जैसे कार्य राज्य और केंद्र सरकार ना करते हुए नगरीय संस्थाओं और ग्रामीण संस्थाओं को प्रदान कर देती है, जिससे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो कार्यभार है वो थोड़ा हल्का हो जाता है और वो कुछ अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र हो जाती हैं। और इसके साथ ही साथ नगरीय संस्थाएं और ग्रामीण संस्थाएं उन कार्यों को संभालते हुए लोगों से जुड़कर राज्य से संबंधित कानूनों को लोगों के बीच में जानकारी के रूप में प्रदान करती हैं। स्थानीय विषयों का कुशल प्रबंध, स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं होती हैं जैसे कि सड़कें बनाना, सड़कों और गलियों में रोशनी करना और नालियों की सफाई करना, नालियों का निर्माण करना और जल का सही प्रकार से उपलब्धता प्रदान करना, अर्थात जल को सभी लोगों के लिए, चाहे वो पीने के लिए हो या सफाई के लिए, उचित रूप में लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी स्थानीय विषय से संबंधित रखे जाते हैं। तो इनको करने का कार्य नगरीय संस्थाओं और ग्रामीण संस्थाओं को प्रदान किया गया है। शक्ति का विकेंद्रीकरण से तात्पर्य वह है कि लोगों के बीच में इस भावना का संचार करना कि जो कार्य नगरीय संस्थाएं या ग्रामीण संस्थाएं ठीक प्रकार से कर सकती हैं, छोटे छोटे कार्य हैं, उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार ना करे, बल्कि उनको स्थानीय स्तर पर ही निस्तारित करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए जिसे नगरीय संस्था या ग्रामीण संस्था कहा जाता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भी मनोइच्छा यह होती है कि जो कार्य स्थानीय स्तर पर सुशासन के द्वारा पूरे किए जा सकते हैं वो कार्य वो स्वयं ना करे, बल्कि उन कार्यों को नगरीय संस्थाओं को और ग्रामीण संस्थाओं को प्रदान कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।